और चुनावी राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी है, बल्कि उस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, कोई नया कानून नहीं बन रहा है और कोई सरकारी महकमा इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन की अगुवाई कर रही है एक संवैधानिक संस्था। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या होने जा रहा है, तो पहले तो समझ लीजिए कि समस्या क्या है। समस्या इस देश की चुनावी राजनीति में पिछले 25, 30, 35 सालों में जो सबसे बड़ी समस्या बनी है, वो अवैध घुसपैठिए देश के संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। केवल इतनी तक बात नहीं है, वो देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, वो देश के चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर रहे हैं। उनको रोकने का तरीका क्या है? एक, घुसपैठ पर रोक लगाना, जो घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, उनको बाहर निकालना। ये कोई न तो आसान काम है और न बहुत जल्दी में होने वाला काम है। दूसरा है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये बनाना, आपने देखा CA का कानून बना तो किस तरह का और कितना विरोध हुआ। NRC की आज बात होगी तो फिर उसी तरह से विरोध होगा। दुनिया भर में एक एजेंडा बनाया जाएगा, नैरेटिव बनाया जाएगा कि इस देश में अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यक मतलब भारत में मुसलमान, उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो सरकार ने इसका एक तोड़ निकाला है, इसका एक जरिया निकाला है, इसका एक उपाय निकाला है। आपको पता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) यानी 324(1) में इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो मतदाता सूची की निगरानी करे, उनका पुनरीक्षण करे और उनका संरक्षण करे। इसी अधिकार के तहत चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है। अब ये पुनरीक्षण भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी समरी रिवीजन, जो किसी भी समय कर सकता है। चुनाव आयोग को यह अधिकार है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का टेम्परेरी समरी रिवीजन वो कर सकता है। तीनों तरह के वैसे तो कर सकता है। दूसरा होता है समरी रिवीजन। ये होता है हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कि मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाता है। जो लोग मतदाता नहीं हैं, मतलब या तो जीवित नहीं हैं या जिस स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्टर है वहाँ से चले गए, या फिर किसी और वजह से जो है वो कहीं और रहने लगे और मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जाता है और नए लोगों का नाम जोड़ा जाता है। और तीसरा जो रिवीजन का तरीका है वो है इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। इसमें क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि एक नई मतदाता सूची तैयार हो जाती है। अब ये कोई आरोप नहीं लगा सकता इस सरकार पर कि ये सरकार कुछ नया करने जा रही है, और जिसका प्रावधान नहीं था, जो पहले नहीं होता था, कोई नई परिपाटी, नई परंपरा शुरू कर जा रही है। पहला इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हुआ 1952 में, फिर 56, 57, 61, 65, 65, 66, 83, 84, 87, 87 से 89 के बीच में हुआ था, फिर 92 और 93 में हुआ, फिर 95 में हुआ, फिर 2002 और 2003 में, 2002 और 2003 में। तो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स आखिरी बार 2003 में हुआ था, यानी आज से 22 साल पहले। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके कहा है कि इन 22 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। बहुत तेज़ी से देश में अलग अलग राज्यों में अर्बनाइजेशन हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों का माइग्रेशन हुआ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोग गए हैं। नई मतदाता सूची की यानी इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की ज़रूरत हो गई है। तो ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई है और 26 जुलाई तक चलेगी। अब इसके लिए करना क्या होगा, पहले जो तरीका था, पहले जो प्रोसेस था, उसमें BLO यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो है वो घर घर जाते थे और घर के मुखिया से वो फॉर्म भरवाते थे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं जो मतदान की आयु प्राप्त कर चुके हैं, और उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, बाकी ब्यौरा जो भी होता था उनसे भरवाया जाता था। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है चुनाव आयोग ने। इस बार BLO जाएगा और इंडिविजुअली फॉर्म भरवाएगा
एक घर में मान लीजिए 7 वोटर हैं तो सातों को फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके अलावा ये भी सुविधा दी गई है, और ये BLO 3 बार जाएंगे आपके परिवार में, आपके घर कोशिश करने की। पहली बार आप नहीं मिले, दूसरी बार नहीं मिले तो तीसरी बार कोशिश करेंगे। तीनों बार अगर आप नहीं मिलते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो चुनाव आयोग ने ये भी सुविधा दी है। आज जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें जो है सुविधा दी गई है कि आप ऑनलाइन भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। और अगर 25 जुलाई तक ये भरा हुआ फॉर्म चुनाव आयोग को नहीं पहुंचेगा तो 26 जुलाई को आपका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं होगा। आप चाहें, आपको लगता हो कि गलत तरीके से आपका नाम कट गया है, तो आप इसको चुनौती दे सकते हैं। चुनौती देने के लिए जो समय रखा गया है 30 दिन का, 31 दिन का, 1 जुलाई से 1 सितंबर तक, इस बीच में आप कंटेस्ट कर सकते हैं। आप जो है दावा कर सकते हैं कि हमारा नाम गलत तरीके से काटा गया है, और फिर से आप पूरा प्रोसेस करके जुड़वा सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, इससे तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है उसकी वजह दूसरी है। वो है एक नया प्रोविज़न या एक नई शुरुआत जो चुनाव आयोग ने की है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 से अब तक, मतलब 22 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। और जो चुनाव आयोग ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि इन 22-23 सालों में, बल्कि उससे ज़्यादा समय हो गया, लेकिन 22 साल को मानकर चलते हैं, क्योंकि 2003 में जो है इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, इसलिए आप जो है उसको चैलेंज अब नहीं कर सकते। तो 2003 में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था इलेक्टोरल रोल्स का, वो कट ऑफ डेट बन गई। उसके बाद जो मतदाता बने हैं पिछले 22 सालों में, उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, यानी भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे 2 हैं, एक जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा आपका पासपोर्ट। मान लीजिए कि ये दोनों आप देने में असमर्थ हैं, तो एक और सुविधा दी गई है आपको कि अगर 1 जनवरी 2003 से पहले आपके पिता का नाम मतदाता सूची में है तो मान लिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। फिर आपको नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ऐसा प्रोविज़न है जिससे सबसे बड़े पैमाने पर छटाई होगी, जो तुष्टीकरण के नाम पर, इलेक्टरल पॉलिटिक्स के नाम पर, उसका फ़ायदा उठाने के नाम पर जो भारतीय नहीं हैं उनको मतदाता बनाने का अभियान चला है इन 20-25 सालों में, उनके ऊपर असर पड़ेगा और उनको जो है प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चोट कहाँ की जा रही है। ये काम होता अगर आप NRC कराते और NRC के बाद जो आंकड़े आते उसके आधार पर जो है आप ये एक्सरसाइज शुरू करते, लंबा प्रोसेस होता। लेकिन इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होने जा रही है और चुनाव आयोग ने कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी पूरे देश से ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा जो भारत के नागरिक नहीं हैं या जो भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। मैंने एक वीडियो में कहा था कि सरकार के लिए अब जो है इन घुसपैठियों से निपटने का जो पहला कदम होना चाहिए कि इनको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। तो सरकार अगर ये कानून लेकर आती कि ऐसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, बड़ा हंगामा होता, सुप्रीम कोर्ट आ जाता। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी आजकल जो है टिप्पणी करता है, कोई भी फैसला दे देता है। समझना मुश्किल है कि कौन सा उसका फैसला संविधान सम्मत है, कौन सा संविधान के विरोध में है। इसलिए कह रहा हूँ लगभग एक जैसे मामलों में अलग अलग फैसले आते हैं, परस्पर विपरीत फैसले आते हैं। तो आम आदमी को समझ में नहीं आता। हो सकता है जो कानून के विशेषज्ञ हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनको जो है इसकी बारीकी समझ में आती हो, लेकिन आम आदमी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए आप पुलिस को लताड़ते हैं, सरकार को लताड़ते हैं और कहते हैं कि तुरंत रिहा किया जाए, आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं किसी की। और दूसरे ऐसे ही मामले में आप जमानत देने में भी समय लगाते हैं और कहते हैं कि जमानत अगर नहीं मिली जल्दी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
तो एक जगह आसमान टूट पड़ा था, एक जगह आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये आपने तय कर दिया। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस रेफरेंस इसलिए दिया कि अगर सरकार कानून लेकर आती तो आप निश्चित मानिए कि सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लग जाती है। कोई ना कोई अड़ंगा, कोई ना कोई पचड़ा खड़ा हो जाता। अब ये जो चुनाव आयोग काम करेगा, उसको संविधान से जो अधिकार मिला है उसी के अनुसार काम करेगा। वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर रहा है, उसने कोई नया नियम नहीं बनाया है। तो सरकार के पास चुनाव आयोग नहीं गया कि आप कानून में ये संशोधन कर दीजिए, ये भी नहीं कहा कि आप संविधान में ये संशोधन कर दीजिए जिससे मुझको ये अधिकार मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये मतदाता सूची में जो 3 तरह के परिवर्तन का अधिकार मिला हुआ है चुनाव आयोग को, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के तहत चुनाव आयोग को अधिकार मिला हुआ है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 इसके सेक्शन 21(3) के तहत चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या किसी एक चुनाव क्षेत्र में भी मतदाता सूची का इस तरह का पुनरीक्षण कर सकता है। ये जो टेम्परेरी समरी रिवीजन होता है, इसमें केवल मतदाता सूची को दुरुस्त किया जाता है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन 2003 के बाद पहली बार इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है इलेक्टोरल रोल का। मतलब 30 सितंबर तक बिहार की बात हो रही है, इसके बाद पूरे देश की बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नई मतदाता सूची बन जाएगी। तो ये जो मतदाता सूची को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, शायद वो भी बंद हो जाए। हालांकि जो लोग सवाल उठाने वाले हैं उनका कोई उद्देश्य इसको ठीक करने का या इसमें सुधार का नहीं है, वो प्रतिक्रिया से पता चलता है। अब इसकी मार इतनी गहरी और इतनी गुम चोट है, जिसको गुम चोट आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि दिखाई नहीं देती है, अंदर दर्द बहुत होता है। वो आपको पता चलेगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से। उन्होंने कहा ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ये एनआरसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। उनको समझ में आ रहा है कि उनके जितने घुसपैठिया वोटर हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया, जितने रोहिंग्या वोटर हैं, उन सब का नाम कटने वाला है मतदाता सूची से, क्योंकि वो भारतीय होने का प्रमाण पत्र लाएंगे कहाँ से? अगर नहीं लाएंगे तो उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये शुरू तो हो रहा है बिहार से, लेकिन इसका लक्ष्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि अगले साल 2026 में मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। वैसे और कई राज्यों में होने वाला है 26 में विधानसभा चुनाव, उसमें तमिलनाडु भी है, उसमें केरल भी है और उसके अलावा असम भी है। तो इसलिए जो है उनको डर अभी से सताने लगा है। तो ये जो रास्ता खोजा है सरकार ने कि एक संवैधानिक संस्था के जरिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं, नियम हैं देश में, उनके अनुसार ये परिवर्तन किया जाए। और मेरा मानना है कि इससे पूरी चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अभी आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि बड़े पैमाने पर विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये घोषणा करके चुनाव आयोग ने मान लिया कि मतदाता सूची में गड़बड़ है। तो अगर इंटेंसिव रिवीजन से इलेक्टोरल रोल के ये स्वीकारना है, ये मान लिया जाएगा कि इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है, तो फिर जो इतने सारे हुए इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल के, वो क्या चुनाव आयोग ने उस समय की सरकार ने मान लिया था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है? ये सिलसिला तो 1952 से शुरू हो गया था और ज़्यादातर जो रिवीजन हुए हैं वो कांग्रेस की सरकारों के समय हुए हैं। तो क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने मान लिया था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है? और उन्होंने कहा ये जो इलाज करने की कोशिश हो रही है ये बीमारी से भी बुरा है। किस तरह से, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, मानकर चलिए। बल्कि हर वो पार्टी विरोध करेगी जो अवैध घुसपैठियों को, जो ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल कराती है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो इस देश के नागरिकों का अधिकार छीनते हैं। उन सबको परेशानी होने वाली है, उन सबको दर्द होने वाला है।
तो अच्छी बात यह है कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, जहां एनडीए की सरकार है, सरकार की ओर से इसका कोई विरोध नहीं होगा। और कहीं और भी दूसरे राज्यों में जहां एनडीए की या बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी इसका विरोध करने का कोई आधार नहीं है। इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कोई आधार नहीं है। हालांकि वो जा सकते हैं और मुझे लगता है जाएंगे भी, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए इस प्रोसेस पर रोक लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। मैं मानता हूं कि लगभग असंभव होगा, जब तक कि कोई ऐसा कानूनी पेंच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं खोज लेता है। मतदाता सूची का रिवीजन हो, मतदाता सूची अद्यतन बने, अप टू डेट बने, इस पर भला कैसे एतराज़ हो सकता है? मतदाता सूची में ऐसे लोगों का नाम ना हो जो भारत के नागरिक नहीं हैं, इसका विरोध कौन कर सकता है? लेकिन इस देश में आप समझिए वो इकोसिस्टम है जो समर्थन करता है कि ऐसे लोगों को मतदाता बनाया जाए जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। इसीलिए जो प्रमाण देने की बात कही गई है, जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उसमें आधार को शामिल नहीं किया गया है। फर्जी आधार बड़े पैमाने पर आधार बनवाए गए हैं, कई राज्य सरकारों द्वारा और कई संस्थाओं द्वारा। और वैसे भी आधार कार्ड जो है आपके भारत का नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, ये भारत सरकार मानती है, अदालत भी मानती है। तो बिहार में 2003 के बाद लगभग 3 करोड़ मतदाता नए जुड़े हैं। तो अब चुनाव आयोग ने कोई ऐसी संख्या दी नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि इसमें से कितने मतदाता सूची से बाहर होते हैं, क्योंकि बिहार का जो सीमांचल का इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या है। उनकी छटनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो इस देश के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने लगे, तो इसका मतलब हो वो इस देश की सत्ता को प्रभावित करने लगे, सत्ता संचालन को प्रभावित करने लगेंगे। ये देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और इन सबसे बड़ा खतरा मेरा मानना है कि देश में डेमोक्रेसी के लिए, कि जहां जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं वो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, सत्ता किसकी आएगी, सरकार कौन चलाएगा। तो मेरा मानना है कि सरकार ने बिना अपने को इन्वॉल्व किए, बिना अपने को शामिल किए, बिना संविधान संशोधन की बात किए, बिना किसी नए कानून को बनाने की बात किए, ये जो काम किया है, वर्तमान जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, उनके अनुसार एक संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है उसके जरिए जो काम हो रहा है, उसके द्वारा जो काम हो रहा है, वो बहुत बड़ा, मेरी नज़र में तो क्रांतिकारी परिवर्तन है जो परिस्थितियां बन गई हैं। ये परिस्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसे लोगों को घुसपैठ कराने में, उनको बसाने में, उनको दूसरी सरकारी सुविधाएं देने में कई पार्टियां इसमें शामिल थीं और मददगार थीं। कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट भी मददगार है। मतदाता सूची की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको सरकारी सुविधाएं दिलाने में सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। तो आप समझ लीजिए कि देश में माहौल क्या है, परिस्थिति क्या है। अपने ही देश के हित के खिलाफ बात करने वाले लोगों की संख्या किस तरह से बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना फिर पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।